बानी पीटीआई अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल से जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। बानी पीटीआई को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के लिए इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तेफाक, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। बानी की सेहत पर सियासत ना करने पर जोर। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के रवैये की मजम्मत। पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहली बैठक हुई है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसे अपोजिशन में शामिल ना किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, अदालत ने बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तमाशा उस वक्त लगेगा जब बानी कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहिदा खुशाइन है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मेज़ पर आए। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशा है। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरातिब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में सूबों ने भी साथ दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत खुशाइन करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इकदाम भी किए जाएंगे। ये वक्त है मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। मिलकर मुल्क के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। चाहते हैं फोर्सेज मजबूत हों और मुल्क का दिफा मजबूत हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में शामी वज़ीर खारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कान पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर खारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फौज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शामी वज़ीर खारिजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अयादा। कहा, गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की भरपूर हिमायत करेंगे। शामी वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुक किया। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़मनी एजेंडे के जरिए पेश किए। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दी। मुसवदा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरामीम के तसलसल में तैयार किया गया। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और हेडक्वार्टर्स के इंतजामी उमूर का तयन है। विफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी।
ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का माइकल कोहेन रेडियो शो को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। बीटो बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक वस्ता शदीद खतरे से दो चार होते। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक वस्ता पहुंच गया। अब्राहम लिंकन की जगह पोजीशन संभाल ली। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन ने 250 से जायद दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। जंगी बहरी बेड़े पर 5000 सेलर्स तैनात थे। बेड़े पर एहलकारों को खाने पीने की अशिया की किल्लत, वॉशरूम्स की खराबी का सामना रहा। तैनाती के दौरान एहलकारों की जहनी दबाव के बायस खुदकुशी की कोशिशों की रिपोर्ट्स भी सामने आई। ईरान से ताल्लुकात का इल्जाम। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर नई पाबंदियां लगा दी। मकसद हिजबुल्लाह के मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाना है। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरानी हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे रही है। हिजबुल्लाह ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स की कमान में है। हिजबुल्लाह के लिए नकद रकम की स्मगलिंग करने वाले 10 अफराद पर पाबंदियां आयद की गई। मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर करेगा। ईरान को जौहरी तंसीबात की तामीर से रोकेंगे। अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है कि आपने होर्मुज से ईरान की इजारादारी खत्म कर दी। ईरान के लिए आबी गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया। आपने होर्मुज से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन कहते हैं कि इक्तिसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दाम का सामना होगा। चीन समेत तमाम ममालिक आपने होर्मुज को दोबारा खुला देखना चाहते हैं। पीर को ईरान पर पाबंदियों से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ईरान ने अमेरिका की नई इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाबंदियों का निशाना आम ईरानी शहरी बन रहे हैं। ये इक़दामात माशी दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। अमरीकी इक़दामात ईरान की आज़ादी, कौमी खुदमुख्तारी और अपने मुफादात के दिफा के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। रूस का ईरान में जौहरी मंसूबे जारी रखने का ऐलान। रूस की सरकारी जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन रूस एटम के सरबराह इलेक्सी लेखाचिफ का बयान। कहा, पाबंदियों के बावजूद ईरान में काम जारी रखेंगे। ईरान, मिस्र और हंगरी में मंसूबे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। रूस का बोशहर में मजीद 2 जौहरी तवानाई यूनिट्स तामीर करने का आज़म।